ओम शांति। हम आत्मा की अष्ट शक्तियाँ अर्थात देवियों की अष्ट भुजाओं को देख रहे हैं, क्योंकि हर भुजा आत्मा की एक शक्ति का प्रतीक है। The 8 powers of the soul are symbolized by the 8 arms of the deities। तो कल हमने देखा आत्मा की पहली शक्ति पावर टू विड्रॉ, पावर टू डिटैच। जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो सिचुएशंस और लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम ध्यान नहीं रखते थे तो हम कहते थे उन्होंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी तो मुझे ऐसा लगा। दैट इज अ लाइफ वेयर वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड अटैच्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल। पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू डिटैच मतलब साक्षी होकर जीवन जीना कि परिस्थिति की वो एनर्जी है, लोगों का वो व्यवहार है, उनका कर्म है, मेरी सोच मेरा व्यवहार वो मेरी चॉइस है, अनटच्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल। तो आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ प्योरिटी, पीस, लव उसको यूज करती है इररिस्पेक्टिव कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जब हम ये करना शुरू करते हैं विच मीन्स द सोल स्टार्ट्स यूजिंग इट्स फर्स्ट पावर, तो सेकेंड पावर ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू होती है एंड वो है पावर टू लेट गो। लेट गो मतलब बहुत सारी बातें जो हमने यहाँ पकड़ के रखी हुई है, पुरानी है, शायद याद भी नहीं है, शायद इमीडिएटली सोचें तो याद भी नहीं आएंगी, लेकिन सूक्ष्म में आत्मा ने वो बातें पकड़ कर रखी हुई है। जितनी बातें हम पकड़ कर रखेंगे सोल विल बी हेवी। अगर हमें लाइट रहना है और हमेशा खुश रहना है, पावरफुल रहना है, तो हमें सारी बातों को यहाँ से साफ करना है। एक क्षण आता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। हमें ये पता भी नहीं है कि वो क्षण कब आने वाला है। 10 मिनट बाद हो सकता है, 10 घंटे बाद हो सकता है, पता नहीं है, 10 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है। और अगर हमने यहाँ पकड़ी हुई बातों को लेट को नहीं किया तो आत्मा उन बातों को अपने साथ लेकर जाएगी। सपोज आज हमें पता चले कि अगले 4 घंटे के बाद वी आर गोइंग टू डाई एंड वी कम टू नो दैट वी हैव 4 more hours टू लिव। हम उन 4 घंटों में क्या करेंगे ताकि शरीर को छोड़ने से पहले मैं आत्मा बिल्कुल लाइट, कार्मिक अकाउंट सारे सेटल। तो जनरली हम क्या करेंगे, क्षमा करेंगे, किसी से क्षमा मांगना है वो करेंगे। पुरानी बातें जो पकड़ के रखे हैं हम कहेंगे छोड़ो ना, क्या करना है, अब तो जाना है। तो जाने की जो तैयारी है उसके लिए लेट गो करना पड़ता है। लेकिन अगर जीवन जीने के समय वो लेट गो नहीं किया, जाने से पहले कर नहीं पाएंगे। एक तो पता नहीं है जाना कब है, और दूसरा पता भी हो तो वो होगा नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी अ वे ऑफ लिविंग। सो पावर टू लेट गो मतलब अपने जीवन को समेट लेना, बिखेर के नहीं रखना चीज़ों को। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने उस दिन ये क्यों किया, उसने मेरे साथ गलत किया, लोग मेरा कहना नहीं मानते, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट, बहुत कुछ पकड़ के रखा है। एंड जितना यहाँ पकड़ के रखेंगे आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। एक समय हुआ करता था हम लोगों की बड़े से बड़ी गलती को भूल जाते थे। आजकल तो छोटी सी बात को हम कहते ये बात तो हम कभी नहीं भूल सकते। आजकल तो कोई हमारा मैसेज सोशल मीडिया पे लाइक नहीं करे तो हम उसमें भी उदास हो जाते हैं और हम कहते नेक्स्ट डे मैंने भी उनका मैसेज लाइक नहीं करना। पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, बातों को पकड़ के रखना। दिस डिप्लीट्स सोल पावर। सो द नेक्स्ट पावर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इज पावर टू लेट गो। कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना, समेटने की शक्ति, विस्तार नहीं जीवन में होना चाहिए। सबसे पहली चीज टू लेट गो पास्ट। पास्ट की बहुत सारी बातें हैं बचपन से जो हमें लगता है हाँ है, बट वो तो हुआ था ना हमारे साथ। उस बात को रिवाइज करें, उस दिन उन्होंने जो किया था वो क्यों किया होगा, उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। एक 5 साल का बच्चा अपने पेरेंट को कहता है
जब उस दिन मेरे घर फ्रेंड्स आए थे, आपने सबके सामने मुझे डांटा था, वो बात मैं अभी तक नहीं भूल सकता। उस 5 साल के बच्चे ने वो बात पकड़ के रखी है। अगर अभी नहीं छोड़ी और 100 साल वो पकड़ के रखेंगे और फिर वो आत्मा वो बात अपने साथ लेकर जाएगी। The soul will carry the impression of having been rejected by another soul. And फिर ऐसी आत्मा छोटी छोटी बातों में रिजेक्टेड फील करते हैं। तो चेक करते जाए पास्ट की बातें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेट गो करने के लिए कि जो हुआ वो मेरा कार्मिक अकाउंट था, जो उन्होंने उस दिन किया या तो मेरा उनके साथ कोई हिसाब किताब था, उस दिन उनका मूड था, उस दिन उनका संस्कार था। अपनी काउंसलिंग करें, अपने आप को समझाएं जिस तरह औरों को समझाते। हम औरों को कितने प्यार से समझाते, छोड़ दो ना, भूल जाओ ना, पुरानी बात है, खत्म करो। जैसे दूसरों को समझाते हैं, खुद को समझाना है। एंड मेडिटेशन इसमें हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि जितना आत्मा परमात्मा से शक्ति अपने अंदर भरती है, जो बातें बड़ी लगा करती थी अब वो बातें छोटी लगती है। जो बात ऐसे लगती थी कभी भूल नहीं सकेंगे, अब वो बात को ख़त्म करना बहुत इजी लगता है। तो जब हम लेट को करते जाएंगे, हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इतनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर कि किसी ने आपके साथ बहुत 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 गलत भी किया हो, एंड बहुत मीन्स बहुत गलत भी किया हो, आपके अंदर उतनी शक्ति है कि आप एक क्षण के अंदर उस बात को पास्ट करके, अगर वो आज रेडी है एक नए तरह से रिश्ते को शुरू करने के लिए, आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उन चीज़ों को ख़त्म किया है। क्योंकि वी आर पावरफुल सोल्स, हम शक्तिशाली आत्मा है। तो पास्ट को ख़त्म करना है। कुछ चीज़ें हमारे से गलत हो जाती हैं, कोई गलतियाँ, एंड वो गलती के लिए हम गिल्ट पकड़ के रखते हैं कि मेरे से ऐसा हुआ कैसे, मैंने ऐसा किया कैसे, फेलियर मेरे जीवन में आया कैसे, या मेरी वजह से किसी और का नुकसान हुआ कैसे। दिस गिल्ट ऑल्सो डिप्लीट्स सोल पावर। अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन अच्छी थी, गलती हो गई, लेकिन इट्स पास्ट, अब आई विल नॉट डू इट अ सेकेंड टाइम। रिलीज, लेट गो, गिल्ट पकड़ के नहीं रखना है। तीसरी चीज, एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पकड़ के रखते हैं आसपास के लोगों से, स्पेशली फैमिली एंड फ्रेंड्स से, कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इमेजेस जो हम क्रिएट करके रखते हैं, स्पाउस ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, कलीग ऐसा होना चाहिए, टीचर ऐसी होनी चाहिए, सीनियर ऐसा होना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसे होने चाहिए। इमेजेस, मेंटल इमेजेस दैट वी क्रिएट ओवर हियर ऑफ हाउ वी वांट पीपल टू बी। जब हम वो इमेजेस पकड़ के रखते हैं तो हम उनको वो जो जैसे हैं वैसा हम उनको स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे इमेज के साथ मैच न कर रहे हैं। चाहे वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो हमारे इमेज के साथ मैच नहीं करते, तो हम कहते बट यू आर नॉट द वे आई वॉन्टेड यू टू बी, यू आर नॉट द वे आई थॉट यू विल बी। तो वो भी हमारे रिश्तों में गांठें लेकर आता है। तो पास्ट को लेट गो करें, गिल्ट को लेट गो करें, एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करें। एंड कई बार जो हमारी अटैचमेंट अपने आइडियाज से हो जाती है कि ये मेरा इमेज मेरे बारे में है, तो हम अपने बारे में एक इमेज क्रिएट करते हैं, एंड देन दिस इज द वे पीपल शुड बिहेव विद मी। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें बिकॉज दिस इज हु आई एम। इस इमेज के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो लोग कैसा भी व्यवहार करेंगे, चाहे वो बहुत अच्छा भी करे, इफ इट डजंट मैच what image I have created, I will not be happy. And सबसे लास्ट बट बहुत सूक्ष्म, let go the attachment to being right always। कि मेरी राय सही है, मेरी बात सही है, मेरा आइडिया सही है, भले सही है, भले अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ अटैचमेंट होगी तो दूसरे की बात और दूसरे की राय समझने की, स्वीकार तो बाद में करेंगे, समझने की भी ताकत नहीं होगी, क्योंकि अंदर मन ने ये क्रिएट कर लिया है कि मेरी वाली बात ही राइट है,
तो बाकी सबकी तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाती है। तो अ वेरी वेरी सटल अटैचमेंट टू बीइंग राइट ऑलवेज, अटैचमेंट के मेरा आइडिया ही माना जाना चाहिए बिकॉज दैट इज राइट, लेट गो करना है। जितना इन बातों को छोड़ेंगे आत्मा लाइट रहेगी, एडजस्ट करेगी, अडेप्ट करेगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो पावर बढ़ती जाएगी। इस शक्ति का प्रतीक दुर्गा माँ को दिखाया जाता है। कहते हैं माँ और फिर भी सिंह पर दिखाते हैं और शस्त्रों के साथ दिखाते हैं, तो माँ भी है और युद्ध की तरह भी दिखाया जा रहा है, विच मीन्स ये सारी चीज़ों को लेट गो करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, लव भी और लॉ भी। अगर हम अपने आप के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होंगे कि ये क्यों है, मुझे ये ख़त्म करना है, आत्मा नहीं कर पाएगी। आत्मा को लाइट करने के लिए और रिलीज करने के लिए बहुत प्यार की ज़रूरत है। तो जैसे हम दूसरों को प्यार से पालना करते हैं, अगर हमें उनसे कुछ करवाना है तो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता। प्यार भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। तो सबसे पहले प्यार करना है अपने आप से। तो शक्ति भी चाहिए लेकिन माँ की पालना भी चाहिए। इसीलिए माँ अपने बच्चों से कुछ भी करवा सकती है क्योंकि वो पालना प्यार देकर करवाती है अपने बच्चे से। तो खुद से प्यार, तो इसीलिए दुर्गा माँ भी है लेकिन दुर्गा पावर भी है। और जब वो सारे शस्त्र लेकर वो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करती है तो उसको शेर की सवारी दिखाया है। तो शेर की सवारी मतलब यू हैव ओवरकम द हाईएस्ट। तो हम सब वो शक्ति है, इस स्वमान को अपने अंदर जागृत करें। अगले 24 आवर्स हम ये होमवर्क करते हैं कि पास्ट की बातें, पुरानी बातें, बचपन से लेके जो बातें हैं जो पकड़ कर रखी है, अपने आप के साथ कुछ क्षण बैठे, रिफ्लेक्ट, डिटैच एंड सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। इसीलिए लेट गो होता नहीं जब तक डिटैच नहीं किया। तो ये सारी 8 पावर्स ऑर्डर में चलेंगे एक दूसरे के साथ। जब तक डिटैच नहीं करेंगे लेट गो नहीं हो सकता है। तो डिटैच फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, सी फ्रॉम द अदर पर्सन, उनका इंटेंशन क्या था। शायद इनसिक्योरिटी है, शायद जेलसी है, उनके प्रति कंपैशन, काउंसलिंग करके अपने आप की नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ कार्मिक अकाउंट्स को तो सेटल करें कि ये बात मेरे मन चित्त से फिनिश्ड, आई हैव लेट इट गो। जीवन ऐसा जिए ताकि कोई भी क्षण आए जो हमारा आखिरी क्षण हो, आत्मा लाइट जाएगी आगे, विच मीन्स कार्मिक अकाउंट्स ऑल सेटल्ड। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डाइंग। एंड जिसने आर्ट ऑफ डाइंग सीख लिया वो आर्ट ऑफ लिविंग तो अपने आप ही हो गया क्योंकि वो रोज ही